सर फिजिकल के लिए क्या टिप्स दोगे आप कि कैसे तैयारी करनी चाहिए? जैसे अब पढ़ाई का स्ट्रेस तो होता ही है, फिर टाइम मैनेजमेंट भी होती है, थकावट ना हो ये भी होता है, तो कि ऐसे जैसे आर्मी की होती है वैसे तैयारी करें, बाहर लोग हैं कि भागते हैं वो ही होता है, या फिर थोड़ा आप थोड़ा बता दो उस बारे में कैसे? देखो फिजिकल में कुछ ज़्यादा चीज़ें वैसे रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, जो आपको शाम को शायद 1-1.5 घंटा मिलता होगा, स्पोर्ट्स का मिलता होगा ना 1 घंटा, तो जैसे मेरा फिजिकल था तो हम लोग रनिंग करते थे और थोड़ा बहुत अपना पीटी एक्सरसाइज पुशअप पुलअप्स, तो उससे ओवरऑल डेवलप हो जाता है। कुछ लोगों को दिक्कत होती है तो आजकल तो इंडिविजुअल कोचिंग भी देते हैं कि जो फिटनेस एकेडमी भी बहुत सारी हो गई है। पर मेरे को तो सबसे सही लगता है कि आप 2-4 लोगों का ग्रुप बनाओ और रनिंग में जाओ आसपास, उस टाइम को यूटिलाइज करो, मतलब उससे आपकी पढ़ाई में भी तो हेल्प हो रही है ना। स्ट्रेस को तो बस करता है फिजिकल एक्टिविटी, और फिर नींद भी अच्छी आती है आपको, तो ये तो रेगुलरिटी में होना ही चाहिए, चाहे वो सीपीयू का स्टूडेंट है या फिर सीजीएल का है या किसी और। फिट तो एटलीस्ट सबको रहना ही है, तो वो तो फिर मदद ही करेगा उस चीज में। हाँ, सीपीयू वालों को थोड़ा रिग्रेस करना पड़ेगा, वही बात है, थोड़ा मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से मैं चीज़ों को ले रहा हूँ, किस तरीके थोड़ा डाइट को मेंटेन करके, यही सब चीज़ें। डाइट तो बहुत अच्छा नमस्कार नमस्कार सर। जैसे जैसे सिलेबस इंक्रीज होता रहता है तो पीछे वाला सब भूलता जाते हैं, क्योंकि सर आगे वाला भी फिर कवर करना पड़ता है। अगर आगे वाला कवर करेंगे तो फिर पीछे वाला भूल जाएगा, उसका टाइम नहीं मिलेगा। टाइम कैसे मैनेज करते हैं? देखो भाई, सिलेबस तो हमेशा यही लगेगा कि कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा सेलेक्टिव भी होना पड़ेगा। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं आपको पता है इसमें से सिर्फ 1-2 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, तो उसको इतना इम्पोर्टेंस ना देके उसको थोड़ा स्किप करके आपको ये लगता है कि इसमें से कोई सर्टेन पोर्शन है उसमें से ज़्यादा आएगा, उस पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट का ऐसा है कि आपका तो यहाँ तो फाउंडेशन कोर्स है, अभी तो आप मॉक वगैरह भी नहीं देते होगे मेरे ख्याल से ज़्यादा, तो अभी तो आपके पास क्लासेस वगैरह का भी तो बर्डन है। जब आप सेल्फ स्टडी के उसमें आ जाओगे, टाइम पीरियड में आ जाओगे, तो उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप अपना, जैसे हमारा होता था 6 से 8:30 का सेशन होता था, उसमें हम एक पोर्शन अपना कवर कर लेते थे। मैं अपने दिमाग में सेट रखता था कि 6 से 8:30 में मेरे को वकैब वाला पोर्शन करना है। जैसे मैं मेंस की अगर आपको बताऊं तो मैं आधा घंटा बांट लेता था कि रीडिंग करनी है, एक बुक पकड़ लेता था, जैसे डब्बेवाल सर की है, ठीक है, या एक ब्लैक बुक थी, तो मैं ये रेफर करता था, तो उनमें पोर्शन पकड़ लेता था मैं कि भाई ये पोर्शन है 200-300, ये मेरे को गो थ्रू करने हैं इसमें से, ठीक है। तो उसमें से गो थ्रू करके और फिर दूसरा 1 वर्ड पकड़ लिया, फिर अगले आधे घंटे में और कुछ पढ़ लिया, फिर स्पेलिंग्स कर ली, फिर और कुछ कर लिया। तो उससे क्या होता था ना, डेली सब चीजें कवर हो रही है थोड़ी थोड़ी। अगर हम ये करेंगे कि डेली एक चीज को ही 3-4 घंटे पढ़ेंगे तो फेडअप भी हो जाएंगे और वो दिमाग से स्किप भी हो जाएंगी। तो थोड़ा थोड़ा सबका करके, और फिर मॉक टेस्ट, फिर दिन में और कुछ, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, फिर और कुछ मिनी मॉक्स लगा लिए और कुछ लगा लिया, डिस्कशन कर लिया, फ्रेमवर्क का पढ़ लिया, डेली एक चैप्टर फ्रेमवर्क का पढ़ लिया, तो इस तरीके से। तो आपके दिमाग को पता होता है यार कि आपको क्या करना है, बस हम उसको अप्लाई कितना कर पाते हैं वो अपने पर। थोड़ा सा प्लान करके कि भाई आज मैं कोई ये चीजें करनी है, उन चीजों को लिख लो अगर लिखी जा रही है आपसे, और अगर आप वैसे मेंटल नोट ले सकते हो तो फिर मेंटल नोट भी काम कर जाएगा। तो उस तरीके से ही मैनेज करना चीजें। दौरान जैसे सक्सेस होंगे नहीं होंगे, ये डर जो समा रहता है, इसको कैसे करते हैं? देखो भाई, डर तो लगा ही रहेगा,
लास्ट डे तक भी लगा रहेगा और अब काम में भी लगा रहता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस काम को अच्छे से ना करें या काम को करना छोड़ दें, ये तो है ना। अब आपको सक्सेस की भूख तो उससे बड़ी करनी पड़ेगी ना जितना आपका डर है। जिस दिन वो हो जाएगी तो फिर डर को आप अपने आप ही साइड कर लोगे, फिर आपको ये दिखेगा कि बस मेरे को सक्सेस चाहिए और इवेंचुअली आप प्रोसेस पे काम करना शुरू करोगे, रिजल्ट पे काम करना शुरू करोगे तो फिर चीजें गड़बड़ होंगी ही होंगी। अगर आप आधा घंटा पढ़ के ये सोचोगे कि अब इसका क्या रिजल्ट, डायरेक्ट मेरे को रिजल्ट दिखाओ इसका, तो कई बार रिजल्ट आने में टाइम लगता है। और हमारे प्रोसेस में तो 19 से लेके और 22 के नवंबर में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, समझ रहे हो। तो 3-4 साल प्रोसेस चला था, तो आप सोचोगे कितना मेंटल स्ट्रेस हो जाता है इंसान को कि चीजें इवेंचुअली हो नहीं रही है, स्लो डाउन हो गई है, बीच में कोविड आ रहा है, फिर कभी डेट आ रही है तो एकदम ही आ गई है 10 दिन के अंदर फिजिकल भी देना है, समझ रहे हो। फिर सेकेंड वेव आ गई है कोविड की, उसके बाद सीधा मेंस आ गया कि भाई 15 दिन बाद सीधा मेंस है। तो वो थोड़ा सा मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, अपने आप को करना पड़ेगा कि भाई अब कुछ हो जाए, जब ठान ही दिया है तो फिर क्यों घबराना है, अब इससे बुरा नीचे तो जाएंगे। अब ये है ना कि इससे नीचे तो कुछ है नहीं ना, अब तो इससे ऊपर ही है, तो नीचे देखना ही है बस। हेलो सर। हेलो भाई। सर जैसे सीपीयू का मॉक 2 घंटे का होता है, सीजीएल 1 घंटे का होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं तो थोड़ा लेजीनेस सा फील होने लगता है कि कोई स्किप करे बाद में करते हैं, फिर टाइम को थोड़ा होता है। हाँ ये सही बात नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि 2 घंटे का मॉक ना बहुत हेक्टिक हो जाता है सीपीयू का, और एक सब्जेक्ट का ये मैंने खुद नोटिस करी है बहुत बारी, और अपने में भी नोटिस करी है और मेरे साथियों में भी ये चीज मैंने नोटिस करी है कि हम साथ मॉक लगा रहे हैं। कई बार ऐसा होता था कि कोई पेपर ट्रिकी होता था ना तो हम फेडअप हो जाते थे बीच में, और कई बार बीच में बंद करने का सभी मन करता था। पर पता है क्या, बस ये एक ग्राउंड रूल बना लो अपना कि पेपर बंद नहीं करूंगा बीच में, क्योंकि वहां ऑप्शन नहीं होगा आपके पास पेपर को बंद करके जाने का और बाद में रिज्यूम करने का, समझ रहे हो आप। तो यहाँ भी अपने लिए वैसा ही एक रूल सेट कर लो कि भाई मैं बीच में पोज नहीं लूंगा। एक बार अगर स्टार्ट कर दिया ना तो मैं मेंटली तैयार हूँ 2 घंटे के लिए, चाहे नंबर आए 80, पेपर को पूरा ही करूंगा, ठीक है, क्योंकि फिर वो आदत बन जाती है, और एक बार गलत आदत बनने लगी ना तो फिर दिक्कत होनी शुरू हो जाती है कि भाई अब नहीं हो पाएगी, समझ रहे हो। अब जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है या क्लोज टेस्ट आते हैं, कई बच्चे भी से घबराते हैं तो वो पोर्शन छोड़ने लग जाते हैं और फिर लास्ट में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि यार छोड़ना इतना तो बहुत हो गया, ये तो सब कर ही लेते हैं, अपने दिमाग को ऐसा मैसेज देते हैं, पर इवेंचुअली जब वो चीजें करते हैं ना तो उनके मार्क्स बहुत कटते हैं, तो फिर गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। तो मेरा तो यही है भाई आपसे कि एक रूल बना लो कि पेपर बीच में नहीं छोड़ना है, कम नंबर आए वो चल जाएगा, पर आपके दिमाग में ये रहेगा कि मैं पेपर पूरा करता हूँ और पूरा ही करूँगा, है ना। थैंक यू सर। सर मेरा सवाल यह है कि जैसे बच्चे कभी फिजिकल किया ही नहीं जिंदगी में, पहली बार उठ के आए तो शुरुआत कैसे करें। अब हमने एक्सपीरियंस से बताओ कि बहुत बच्चे इंजरी कर लेते हैं फिजिकल की तैयारी में और नहीं कर पाते हैं, मैच होते नहीं करते।
सबके जीन्स एक जैसे नहीं होते, ठीक है। तो ये हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो चीजें कैसे शुरू करते हैं। वार्म अप वगैरह, इंजरी से बचने का तो सबसे बढ़िया चीज वार्म अप ही है कि आप वार्म अप से ही शुरू करें। तो धीरे धीरे हाँ, तो इसका तो सॉल्यूशन तो आपने को पता ही है खुद को भी, अगर आप बिना वार्म अप के कुछ भी करेंगे तो इंजरी तो होगी ही। तो धीरे धीरे पेस अभी करना है चीजों को, ज्यादा एकदम से लोड नहीं लेना है, चाहे पढ़ाई हो चाहे लोड लेंगे तो फिर दिक्कत होगी। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसे 5-6 महीने तो हमें हो गया यहाँ पे, और CGL या CPF किसी का भी मॉक टेस्ट देना हो, वीकली यहाँ पे तो हो ही रहा है। उसके अलावा 2-3 टेस्ट को हफ्ते में 1-2 दे या ना दे, या फिर अपने सिलेबस पे अपनी रिवीजन पे फोकस रखें। ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आपने अपने कोर्स को कितने अच्छे से किया है। वही कुछ हम अभी जैसे कि कोर्स हो रहा है, कितना कंप्लीट हो गया कोर्स? नहीं लगभग कंप्लीट हो गया, लगभग हो गया, लगभग हो ही गया तो